जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस छोटे से YouTube चैनल आदर्श स्टडी सेंटर में स्वागत है। और आज मैं आपको क्लास 12 के मैथ और फिजिक्स के वेक्टर चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें आप मैथ के लगभग 6 से 5 नंबर कंफर्म ला सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में वेक्टर से लगभग पूछे जाते हैं। तो आइए, आज मैं आपको वेक्टर का कुछ ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे कि आप कंफर्म 6 से 5 नंबर ला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेक्टर। तो देख सकते हैं कि वेक्टर है यहाँ पे, और हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसका जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर, और इसको हम कहते हैं गुना या मल्टीप्लाई, जो बोलना है सो। और ये जो ऊपर में एरो दिया हुआ है उसी को हम कहते हैं वेक्टर। तो अब हमको जानना है आई वेक्टर और जे वेक्टर के बाद क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, और इस ट्रिक के जरिए आप इन सभी का सलूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक घड़ी बना लेते हैं, यहाँ पे एक घड़ी बना लेते हैं। ओके, और इसको हम उल्टे क्रम में इसके सभी अल्फाबेट को एक सजा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे सजा लेता हूँ आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर। तो देखिए, अगर घड़ी की दिशा को अगर फॉलो करता हो तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि घड़ी जो है इस तरह चलता है, 12 से 1, फिर 2, फिर 3, इस साइड जाता है। ओके, फिर यहाँ से 4, 5, इस दिशा में चलता है घड़ी, फॉलो करता है इस दिशा में। अगर घड़ी की दिशा को अगर वेक्टर फॉलो करेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए यहाँ पे जे, और यहाँ पर जे से के की ओर फॉलो करना है, ठीक ना। और यहाँ से के से आई की ओर फॉलो करना है। तो मेरा जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि आई वेक्टर और जे वेक्टर में फॉलो कर रहा है, और इसका नेक्स्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जे वेक्टर से आई वेक्टर से यहाँ पे जे वेक्टर की ओर आ रहा है, और जे वेक्टर से के वेक्टर की ओर जा रहा है, ठीक। तो ये फर्स्ट मेरा आंसर हुआ कि ये सबसे पहले घड़ी की दिशा को फॉलो करता हो, जो कि हम उसको पॉजिटिव चार्ज में रखेंगे। ओके, और यह जैसे के की ओर जा रहा है, तो इसमें जो है यहाँ पे हम प्लस के वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे प्लस नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और लिख दिए तो दिक्कत नहीं। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेक्टर जे और वेक्टर के। ओके, तो हम देखते हैं ये किस दिशा को फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आई वेक्टर से जे वेक्टर की ओर आ रहा है, और जे वेक्टर से के वेक्टर की ओर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जा रहा है जे वेक्टर से के वेक्टर की ओर। तो यहाँ से जो है यहाँ पे जे वेक्टर से के वेक्टर की ओर जा रहा है, और यहाँ से के वेक्टर से आपको आ रहा है आई वेक्टर तक। ओके, तो यहाँ पर जे वेक्टर से के वेक्टर पर जाने के बाद इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव में आई वेक्टर आएगा, क्योंकि यह घड़ी की दिशा को फॉलो कर रहा है। ओके, अब हम देखते हैं 3 क्वेश्चन, वेक्टर के और वेक्टर आई। ओके, अब देखते हैं यह किस दिशा को फॉलो कर रहा है, घड़ी की दिशा को फॉलो कर रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा को। तो देखिए वहां पे के वेक्टर है जो कि आई वेक्टर, यानी कि मेरा ये सही हो गया। ओके, तो ये घड़ी की दिशा को फॉलो कर रहा है, और यह जो है आई वेक्टर से जे वेक्टर की ओर जा रहा है। ओके, जिसके अनुसार से हम बता सकते हैं कि यह घड़ी की दिशा को फॉलो कर रहा है, और यह पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें हम प्लस लगा के जे वेक्टर लिख सकते हैं। ओके, तो ये सभी जो है घड़ी की दिशा को फॉलो किया, जिसके कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज पाए गए, और मेरा ये आंसर सही हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसमें बोल रहा है वेक्टर जे और वेक्टर आई। ओके, देखते हैं। तो जो वेक्टर जे है और वेक्टर आई की उल्ट, मतलब इसके विपरीत चल रहा है। घड़ी की दिशा की क्या चल रहा है, ये विपरीत। अगर घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा तो उसमें हम निगेटिव चार्ज मानेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर वेक्टर जे से वेक्टर आई की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर वेक्टर जे से वेक्टर आई की ओर जा रहा है। ओके, तो फिर यहाँ पे वेक्टर आई से आ जाएगा वेक्टर के पर। ओके, तो यहाँ पर माइनस के वेक्टर देंगे, ठीक। अब 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वेक्टर के और वेक्टर आई में उसका आंसर क्या होगा, ठीक। तो देखिए वेक्टर
यहाँ पे जो है वेक्टर इस साइड का अगर फॉलो करता है घड़ी की दिशा को तो आई होगा, लेकिन यह घड़ी की दिशा को विपरीत दिशा में फॉलो कर रहा है, जिसके कारण के से ये जे हो रहा है। तो ये भी घड़ी की विपरीत दिशा को फॉलो कर दिया, ठीक, जिसके कारण इसका निगेटिव मान हो गया। और यहाँ पे देखिए जे से जा रहा है आई की ओर, ठीक, तो यहाँ पर माइनस आई वेक्टर हो जाएगा, ठीक। यह घड़ी की विपरीत दिशा को फॉलो करता हो तो निगेटिव चार्ज, अगर घड़ी की सही दिशा में फॉलो करता हो तो उसमें पॉजिटिव चार्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यह वेक्टर आई से वेक्टर के की ओर जा रहा है। तो देखिए यहाँ से वेक्टर जो है आई से, यहाँ पे आई से जा रहा है के की ओर, यानी कि यह जो घड़ी की है विपरीत दिशा में चल रहा है। ओके, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, मेरा निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मेरा वेक्टर हो जाएगा के से जे, तो यहाँ पर मेरा वेक्टर हो जाएगा के से जे। ओके, ठीक। अब हम टाइप 2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बिहार बोर्ड में काफी बार आ चुका है, सिर्फ इसका जो है व्यंजन चेंज करके डाला जाता है क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखिए, मैं इसका भी एक ट्रिक दे रहा हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाए आई इंटू आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर, तो इसका क्या होगा। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कि आप अगर किसी फैमिली के साथ रहते हो, ठीक है ना, तो अगर आप किसी फैमिली के साथ रहते हो तो उस घर में देखिएगा कि 2 भाई हैं, ठीक, अगर वह आपस में लड़ते हैं तो उसमें फैमिली में जो उसका जो मान होता है ना वो 0 हो जाता है। मान लीजिए कि आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, ये सभी एक प्रकार के फैमिली हैं। ओके, वेक्टर के। तो अगर वेक्टर फैमिली में अगर कोई भाई एक दूसरे का अगर विरुद्ध करता है तो उसका जो मान होता है वो फैमिली में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उसी प्रकार 7 नंबर का क्वेश्चन है और टाइप 2 है, तो इसको ध्यान से रखिएगा क्योंकि यह बिहार बोर्ड में काफी बार पूछ चुका है। और इसका 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अगर जे वेक्टर और जे वेक्टर अगर आपस दोनों में लड़ते हैं दोनों भाई, तो उसका मान क्या हो जाएगा, फैमिली में 0 हो जाएगा। तो उसके अनुसार से यहाँ पे इसका मान 0 हो जाएगा। ओके, और 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, वेक्टर के और वेक्टर के, तो ये भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विरुद्ध कर रहे हैं, जिसके कारण फैमिली में इसका मान जो है 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन है, जो कि लगभग इस बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं इसी से सिर्फ, ठीक, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए वेक्टर आई इंटू वेक्टर आई है। ओके, तो अब देखिए इसका जो मान है, तो जैसे कि फैमिली में अगर आप रहते होंगे तो आपके पिताजी कहते होंगे कि बेटा तुम एक काम पे क्या करो, डटे रहो, नहीं कहते हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कहेंगे पिताजी तुम एक काम पे डटे रहो, ठीक ना। तो उसी प्रकार जब 2 भाई जब घर में रहते हैं तो उसको पिताजी कहते हैं कि तुम एक काम पर डटे रहो, तुम किसी दूसरे काम पे भटकना मत। तो यहाँ पे जो दोनों भाई होते हैं ना, एक काम पर डटे रहते हैं, डॉट का मतलब होता है यहाँ पे डटे रहना। ओके, डटे रहना। तो इसमें क्या होता है, घर वाले के जो फादर होते हैं उनके पिताजी को लगता है कि मेरा बेटा एक ना एक दिन कुछ करेगा, तो इसका जो मान क्या होता है, 1 हो जाता है। ओके, तो इसी तरह 11 नंबर का क्वेश्चन है, जे वेक्टर इंटू जे वेक्टर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन का वही मतलब हुआ कि अगर कोई घर में रहते हैं फैमिली के साथ, तो उनके जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि बेटा तुम एक काम पर डटे रहो, ठीक है। तो पिताजी को यह डट मतलब हम बता दिए, डटे रहना। ओके, पिताजी कहते हैं कि तुम एक काम पर डटे रहो, एक दिन ना एक दिन तुम्हारा परिणाम जरूर निकलेगा। तो वही जो एक दिन निकलता है ना, तो उसका मतलब हुआ 1, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 12 नंबर वही क्वेश्चन वही कह रहा है, के वेक्टर इंटू के वेक्टर, इसमें भी वही होगा, इसका भी आंसर, एक दूसरे भाई दोनों मिलकर डट के मेहनत कर रहे हैं, जिसका मान 1 होगा। ओके, अब देखिए टाइप नंबर 4 क्वेश्चन, ठीक। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वेक्टर आई और वेक्टर जे। देखिए किसी फैमिली के सदस्य अगर 2 और दोनों जो है कि एक दूसरे कर रहे हैं, मतलब डटे हैं क्या करने में, एक दूसरे भाई को आगे पीछे गिराने में, ठीक ना। तो जिसका मान पिताजी के नज़र में या फैमिली के किसी भी सदस्य के नज़र में, उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वेक्टर जे इंटू वेक्टर के, इसका जो मान हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यह जो है एक दूसरे भाई
अपने आप को गिराने या उठाने में जो है लगे रहते हैं। देखिएगा अगर बगल के पड़ोस के आदमी को कि अगर उसका भाई कुछ बन गया ना तो उसके जो बगल वाले भाई हैं वो मतलब सोचेंगे कि हम भी कुछ बने, नहीं तो उसको किसी तरह जो है ना गिरा दें, जिसके कारण जो है पूरा समाज में उसका जो मान होता है, जो गिराने का प्रयास करता है या जो बढ़ने का प्रयास करता है लेकिन वो बढ़ नहीं पाता और गिरा देता है, तो इसके अनुसार उसका जो समाज में जो मान हो जाता है वह बहुत ही शून्य हो जाता है, इसलिए इसको शून्य रखा गया है। ओके, तो अगर आप सभी को मेरा इस वीडियो पर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आप सभी का धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।